मेरे कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ पिक्स दिखाता हूँ जिनमें से कुछ है एनिमे कैरेक्टर्स की एंड कुछ मेरी। एंड तुम्हें इन दोनों पिक्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिख रही होगी क्योंकि मेरा ईयर अराउंड जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 10 से कम रहता है, जिस वजह से मैं इन एनिमे कैरेक्टर जैसा दिख पाता हूँ। एंड मेरी मसल्स थोड़ी सी होने के बाद भी इतनी सारी नहीं है, तब भी मैं एनिमे कैरेक्टर वाली लुक दे पाता हूँ एंड अपने आप को श्रेडेड रख पाता हूँ। एंड ऐसी क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ डेली बेसिस पे कि मैं ईयर अराउंड अपने आप को 10% से कम बॉडी फैट परसेंटेज पे रख पाता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताना रहा हूँ और तुमने एकदम बढ़िया वीडियो पे क्लिक करें क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा एनीमे देखते हो या अगर तुम एनीमे नहीं भी देखते हो बट उनकी फिजिक देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये कितनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ है या इसे अचीव मैं कभी कर भी पाऊंगा या नहीं, तो तुम लोग बहुत गलत सोचते हो क्योंकि मैंने ऐसा खुद करा है and बहुत सारे लोगों का करवाया भी है। और फिर जब तुम ये सारे के सारे पॉइंट्स जान लोगे जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है एंड तुम भी वो एनिमे कैरेक्टर वाली फिजिक ले पाओगे। एंड जब भी तुम इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डालोगे, अपने दोस्तों को अपनी पिक दिखाओगे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, नो योर करंट बॉडी टाइप। अब अगर तुम लोग स्किनी हो या फैट हो, तुम्हें पहले ये जानना पड़ेगा कि तुम लोग स्किनी कैटेगरी में आते हो या फैट में आते हो। स्किनी का मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा पतला, जिसके पास कोई मसल मास ना हो या डिसेंट सा मसल मास हो बट थोड़ा थोड़ा फैट भी हो, ठीक है। एंड जो फैट होता है वो तो होता ही फैट बॉडी टाइप होता है जिसमें तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फैट होता है, मसल बहुत ज़्यादा कम होती है एंड तुम बहुत ज़्यादा ओबीस लगते हो। तो इन दोनों में से तुम कौन सी कैटेगरी में लाए करते हो, सबसे पहले ये जानो, क्योंकि जो स्किनी बंदा होगा उसको ऐसी श्रेडेड बॉडी बनाने में, ऐसा दिखने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, उसे बस अपनी मसल गेन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट जो बंदा फैट होगा उससे पहले अपना फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, देन ही कैन डू द मसल वाला पार्ट। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि तुम दोनों में से कौन सी कैटेगरी में लाए करते हो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू एक्चुअली रिड्यूस फैट। अब हम लोग फैट वाले लोगों की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद खो के बैठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को पतला नहीं देखा होता। उसके बाद अगर उनसे हम श्रेडेड होने की बात करें तो वो सोच भी नहीं सकते और उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में कभी मसल तो छोड़ो, पतला ही नहीं हो पाऊंगा, मसल बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो पहले उनको थोड़ी सी मोटिवेशन देते हैं एंड बताते हैं कि कैसे तुम एक्चुअली अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हो। तो इसको कॉपी या पेन में भी लिख लेना है, इस वीडियो को सेव कर लेना, जब भी ज़रूरत पड़े दोबारा खोल के देख लेना। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जाननी है। अब जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है ये क्या चीज़ होती है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरी वो चीज़ होती है जो तुम्हें डेली डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है तुम्हें काम करवाने के लिए। मतलब कि अगर तुम सुबह उठ के जो भी काम करते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या थोड़ा बहुत जॉब वगैरह करते हो, उसके बाद आते हो घर में टीवी देखते हो, खाना खाते हो, सब कुछ करते हो, तो पूरे दिन में जो तुमने काम करा है वो काम करने की एनर्जी जो तुम्हारे पास आती है वो तुम्हारी कैलोरीज होती है। एंड जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है वो होती है जो तुम्हें सिर्फ पूरे दिन की चाहिए होती है। अगर तुम उन्हें बढ़ाओगे या घटाओगे तो तुम्हारे दिन पे भी इफेक्ट पड़ता है एंड तुम्हें लो एनर्जी या हाई एनर्जी भी फील होता है ड्यू टू योर कैलोरीज। तो जो तुम फैट बन चुके हो उसका रीजन सिंपल सा यही है कि तुमने एक्सेसिव कैलोरीज लिए जितनी तुम्हें रिक्वायर्ड भी नहीं थी। जब तुम्हारी बॉडी एक्सेसिव कैलोरीज लेने लग जाती है तो तुम्हारी बॉडी में वो स्टोर करने लग जाती है एज अ फैट। तो तुम्हें क्या करना है, अब अपनी जो कैलोरीज है उन्हें थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा। बट तुम लोग कहोगे यार मैं अपनी कैलोरीज जानूँ कैसे, यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक वेइंग मशीन ले लेनी है। अब देखो मेरी बात, इस पॉइंट को अच्छे से सुनना, तुम्हें सीरियसली स्टडीड होना है ना एंड एनीमे जैसी फिजिक्स चाहिए तो उसके लिए थोड़े से तो एफर्ट्स लगेंगे। एंड मैं तुम्हें कोई बहुत भयंकर डाइट प्लान या डाइट चार्ट नहीं दे रहा या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा जो तुम कर ही नहीं सकते। सब कुछ रियलिस्टिक है एंड करा भी जा सकता है बट तुम्हें थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड तुम्हें ये पार्ट बहुत बोरिंग भी लग सकता है बट जहाँ बोरिंग होता है वहीं सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। एक छोटी वाली वेइंग मशीन लेनी है, वो कुछ ऐसी दिखती है, तुम्हें राइट साइड में मेरे दिख भी रही होगी। अब इस पे तुम्हें ना अपनी कैलोरीज नापनी है। कैसे, जैसे कि अगर तुम लोग डेली कितना मिल्क पीते हो वो तुम्हें ना एक बोतल या किसी में भी जिसमें डालते हो मिल्क को डालना है, वेइंग मशीन पे रखना एंड उसका जितना भी ml आए उसे एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, फोन में नोट डाउन कर लेना है। एंड देन देखना गूगल पे जाके कि अगर तुम 300 ml मिल्क डेली पीते हो तो 300 ml मिल्क में कितनी कैलोरीज होती हैं। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जो डेली दूध पीते हो उसमें इतनी कैलोरीज होती है। ऐसे ही जो जो चीज़ तुम फालतू की खाते हो या जंक फूड खाते हो सबसे पहले तो उन्हें अवॉइड कर देना। एंड जो जो चीज़ें तुम डेली कंज्यूम कर रहे हो उनकी कैलोरीज ऐसे ही कर करके हर एक चीज़ की किसी नोटबुक में लिखना, फिर गूगल पे जाके सर्च करना, सबको ऐड कर देना। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है या तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो। एंड फिर क्या करना, 1 वीक तक सेम कैलोरीज खाना जो तुम डेली खाते हो एंड अपना वेट नाप के देखना कि क्या तुम्हारा वेट बढ़ रहा है या नॉर्मल रह रहा है। अब अगर तुम्हारा वेट डेली बढ़े जा रहा है जो तुम खाना खा रहे हो तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि तुम जो कैलोरीज ले रहे हो वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा है बहुत, इसलिए तुम्हारी बॉडी उसे एज अ फैट स्टोर कर रही है। तो तुम्हें क्या करना होगा, अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना। कितने से, 50 या 100 ही रिड्यूस करना और एकदम से बहुत सारी रिड्यूस मत करना। जैसे कि अगर तुम्हारी कैलोरी का प्लस करके आता है 2500 तो उसको एकदम से 2000 पे मत लाना क्योंकि तुम्हारी बॉडी जल्दी से तो पतली हो
हो जाएगी, और तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं, जैसे तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, जिससे तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा और तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारी फंक्शनिंग बॉडी की अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि तुम एकदम से सारा न्यूट्रिशन वैल्यू भी अपनी बॉडी से निकाल दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हें पर वीक 50-50 माइनस करते हुए लेकर आना है वहाँ पे, जब तुम्हारा बॉडी वेट कम ना हो, जब तुम्हें वो पता चल जाए कि अब मैं 1 हफ्ते तक ये खाना खा रहा हूँ और मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी, तो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी वही है, और उसी में ही हमें थोड़ी-सी माइनस और करनी पड़ेगी, जिससे हमें हमारी बॉडी को जो हमारा एक्जिस्टेंट फैट है वो रिड्यूस होने लग जाए। कैसे? जब तुम लोग कम कैलोरीज़ खाओगे तो तुम्हारी बॉडी को तो चाहिए होगी ना यार, उसे और कैलोरीज़ चाहिए दिन में अपने आप को काम करवाने के लिए, तो तुम्हारी बॉडी में जितना भी फैट है उसे यूज़ करेगी एज़ अ एनर्जी। तो इसी वजह से तुम्हारा जो फैट लॉस है वो भी अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? एंड यही गाइड तुम कहीं पे भी जाके देख लो, करोड़ रुपए दे दो किसी भी जिम ट्रेनर को या किसी भी ट्रेनर को, वो सिर्फ तुम्हें यही कैलोरी वाली चीज़ बताने वाला है, एंड ऐसे ही तुम लोग अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो मंथ बाय मंथ या वीक बाय वीक। एंड जो मेरे स्किनी वाले लोग हैं, वो लोग तो भाई पहले से ही पतले हो चुके हैं, उन्हें तो बस मसल बनानी है, तो तुम लोगों के ऊपर भी आऊँगा, अभी टेंशन मत लो। थर्ड पॉइंट, हाउ टू ऐड मसल। अब हमारे पास स्किनी वाले लोग तो हैं ही जिनके पास मसल नहीं है, एंड दूसरे जो फैट थे वो भी अब मीडियम रेंज में आ गए हैं, कि उनके पास अब थोड़ा-सा फैट है एंड बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड वो स्किनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो गया। बट अब जो स्किनी लोग हैं और जो तुम लोग हो, जो फैट से एकदम नॉर्मल हुए हो अभी, तो तुम लोग अब मसल गेन कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें 3 मेन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर तुमने इन पे ध्यान नहीं दिया, तो तुम बिल्कुल भी मसल गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड अगर तुम पतले भी हो गए ना, एंड अगर बहुत और थोड़ी मसल रहेगी, तो तुम वो एस्थेटिक लुक नहीं ले पाओगे जो एनिमी कैरेक्टर्स की होती है। तो थोड़ी-सी डिसेंट बॉडी तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ जिम, सेकंड इज़ योर गुड डाइट, एंड थर्ड इज़ योर स्लीप। सबसे पहले जिम की बात करते हैं। अब अगर तुम लोग जिम जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड अगर जा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, एंड अगर नहीं जा सकते तो तुम भाई घर पे ही होम वर्कआउट करना चालू कर दो। होम वर्कआउट कैसे करना है नहीं पता, तो आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। इस वर्कआउट को करने से क्या होगा, तुम्हारी थोड़ी-थोड़ी डिसेंट बॉडी बनने लग जाएगी, एंड जब तुम अपना फैट भी रिड्यूस कर रहे होगे थ्रू काउंटिंग योर कैलोरीज, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कब तुम्हारी बॉडी बहुत तगड़ी दिख रही है, एंड जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ यार, मेरी जो बॉडी है अब एकदम बढ़िया लग रही है, एस्थेटिक लग रही है, एनीमे फिजिक जैसी लग रही है, तो तुम भाई वहीं पे रुक जाना, उससे ज़्यादा अपनी कैलोरीज को कट डाउन मत करना। एंड एक चीज़ और सुन लो, अगर तुम लोग टीनेजर हो और अगर तुम 15-16 साल से छोटे हो, तो ये चीज़ ट्राई बिल्कुल भी मत करना। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई एम सॉरी, मेरे को शुरू में ही बोल देना चाहिए था, क्योंकि अभी तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड अगर तुम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो तुम लोग अभी अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होगे कि तुम लोग मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी इन सब की टैबलेट्स भी खा पाओ, या मल्टीविटामिन या प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर पाओ। तो ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें तुम्हें वैसे ही नहीं मिल रही है, एंड तुम अपना खाना और कम कर दोगे, तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हारी बोन डेंसिटी कमज़ोर हो सकती है, तुम्हारी हेयर क्वालिटी बेकार हो सकती है, तुम्हारी हाइट भी छोटी रह सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना जब तक तुम 15 या 16 साल के ना हो जाओ। 16 साल के बाद फिर भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हारा मन करे, क्योंकि 16 से 18 साल के बीच में हमारी जो हाइट होती है वो बड़ी हो जाती है जितनी ज़्यादा होनी होती है, ठीक है? बट फिर भी अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी बात को मत सुनना, डॉक्टर से पूछो कि क्या मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्या मैं कट कर सकता हूँ अपनी कैलोरीज को, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, तब करना ये सारी चीज़ें। ऐसे मत करना फालतू में अगर तुम 16 से छोटे के। नंबर 2 जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से जो क्या है भाई हमारी डाइट। अब तुम्हें डाइट पे क्या ध्यान देना है, देखो सिंपल सा रूल है, तुम लोग अभी इतना ज़्यादा अर्न भी नहीं कर रहे होगे क्योंकि तुम लोग टीनेजर होगे, बट अगर तुम लोग अर्न कर रहे हो तो एक बैलेंस डाइट में इन्वेस्ट करो, जैसे कि तुम्हारे विटामिन्स, मिनरल सारे ऑन पॉइंट हो, मल्टीविटामिन्स लो, अगर कम है तो, या विटामिन की किसी की भी डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से जाके पूछो कि मुझे इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या मुझे किस चीज़ की टैबलेट लेनी चाहिए, तो वो तुम्हें बता देंगे, जिससे तुम्हारी बॉडी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा वेट ट्रेनिंग करने की वजह से, ठीक है? एंड दूसरी चीज़, अपने प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखो, एंड अगर तुम लोग सफ़र करते हो अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने से, एंड तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मार्केट में कौन सा प्रोटीन ब्रांड अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ एक नेचुरल टीम का वे प्रोटीन, जो तुम कहीं भी खा सकते हो और कोई सा भी खा सकते हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारी वैराइटीज़ में आता है, तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। एक 24 ग्राम वाले भी, एक 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन वाला भी, तो तुम्हें जो बजट में तुम्हारे बैठे तुम लोग खाओ, एंड इससे तुम्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा प्योर है, नेचुरल है, इसका नाम है नेचुरल टीन है, तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। तुम लोग इस चीज़ को अपनी डाइट में भी ऐड करना, जिससे तुम्हारा प्रोटीन गोल भी पूरा होगा। क्यों प्रोटीन ऐड क्यों करना है, इसके बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी मसल को बड़ा बनाएगी एंड उसे बिग बनाएगी, जो उसे रिपेयर करने में हेल्प करेगी। एंड जब तक तुम लोग प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करोगे, तो भाई घर पे भी और जिम में भी वर्कआउट मत करो। अभी के अभी बोल रहा हूँ, शरीर होना तो दूर की बात है, मजदूरी करने लग जाओगे, बस वेट उठाओगे, थोड़ी प्रोग्रेस दिखेगी 4-4 महीने में, जिसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी और मेरा बाइसेप बहुत छोटा रह गया था, फिर भी ठीक हो गया। प्रोटीन ऑर्डर करते टाइम मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे तुम्हें मिल जाएगा तगड़े वाला डिस्काउंट, एंड मेरा कोड है डोफ्री।
एंड पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी स्लीप। अब अगर तुम लोग स्लीप पे ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हारी रिकवरी नहीं हो पाएगी। चाहे तुम अच्छा वाला प्रोटीन ले लो, चाहे बेकार वाला, चाहे डाइट लो या मत लो, क्योंकि सोते टाइम ही जो तुम्हारी डाइट है, वो तुम्हारी मसल में जाके उसे रिपेयर करके तोड़ा-फोड़ी करती है, जो भी उसे करना होता है, सब कुछ करती है। अगर तुम लोग अच्छे से नहीं सोओगे, तो तुम्हारी मसल भी रिपेयर नहीं होगी, जिससे तुम ऐसे शरीर नहीं दिख पाओगे और मेरी तरह भी नहीं दिख पाओगे। तो इसलिए अपनी स्लीप पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि तुम लोग 8 से 10 घंटे की या कम से कम 8 घंटे की तो ले ही रहे हो। एंड गाइस जस्ट इमेजिन ये तीनों पॉइंट्स को तुम लोग अगर फॉलो करने लग जाओगे और तुम्हारी फिजिक जो है वो कितनी ज़्यादा तगड़ी दिखने लगेगी, लाइक जस्ट इमेजिन, है ना? तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड आई एम वंस अगेन रिमाइंडिंग यू गाइस, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोटीन इनटेक पूरा करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टी की वेबसाइट पे जाके कोई सा भी प्रोटीन चेकआउट कर सकते हो और मेरा कोड डो फ्री लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड गाइस अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है कि तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई या ये चीज़ करनी कैसे, या तुम्हें कोई और न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि ये कैसे बनाए या कैसे बिल्ड करें, तो भाई कमेंट्स में मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। जस्ट इमेजिन मैंने इतनी सी वीडियो में तुम्हें कितनी सारी चीज़ें समझा दी। और अगर तुम्हें मेरे से मौका मिले वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जहाँ पे तुम लोग पूछ पाओगे अपने पर्सनल डाउट्स रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। अगर तुम लोग ये करना चाहते हो, तो तुम्हें भाई मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो, जो भी तुम्हारा डाउट है, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस ले दूँगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, महंगे नहीं है, तो टेंशन मत लेना। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की भी भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हारा मन करे तो। गाइस ये सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जब ज़िंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।